मिस्र का रेगिस्तान दिन में जितना सुनहरा लगता है, रात में उतना ही भयावह है। रेत की चिलचिलाती धूप से ढके हुए पहाड़ों के बीच एक वीरान क्षेत्र है, जहां महीनों से प्रोफेसर रिचर्ड और उनकी टीम खुदाई कर रही है। रात के समय रेत पर चलने वाली हवा गूंजती है, जैसे कोई पुराना भूत बोल रहा हो। एक दिन अचानक उनकी खुदाई में एक प्राचीन दरवाजा मिलता है। दरवाजे पर रहस्यमय प्रतीक और चेतावनी उकेरी हुई थी। यहां से आगे मत बढ़ो, जो भी अंदर है वह मृत्यु से भी परे है। रिचर्ड और उनकी टीम डर और उत्सुकता के बीच उलझी रहती है। संदेह होता है कि यह कोई छोटा फराव का मकबरा होगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा हल्का सा खुलता है, रेत की बूंदें हवा में उड़ती है और एक अजीब ठंडी हवा उन्हें घेर लेती है। दरवाजे के अंदर की दीवारों पर किसी का नाम नहीं लिखा होता। प्राचीन मिस्र में किसी का नाम मिटा देना मतलब उसकी आत्मा को अनंत काल के लिए भटका देना था। टैलोस नामक व्यक्ति इतना खतरनाक था कि उसके नाम को मिटा दिया गया। प्रोफेसर रिचर्ड कहते हैं, यह किसी खजाने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास की हिफाजत के लिए है। लेकिन निवेशक केवल पैसा देखना चाहते हैं। यह मकबरा सिर्फ दफन करने का नहीं, बल्कि चेतावनी देने का माध्यम था। जो इसे छूता है, वह अपने विवेक और आत्मा दोनों को खतरे में डालता है। टैलोस ग्रीस का एक विद्वान था। वह भाषा, गणित और अंधे विज्ञान में माहिर था, लेकिन उसके प्रयोग और सिद्धांत इतने अजीब और खतरनाक थे कि उसे निष्कासित कर दिया गया। मिस्र में उसने राजा और रॉयल फैमिली को प्रभावित किया। राजा की पुत्री ने उसे अपनी शक्ति और बुद्धि के लिए सम्मानित किया, लेकिन जो लोग उसकी धार्मिक और वैज्ञानिक सोच से असहमत थे, उन्हें बीमारी या यातना दी जाती थी। टैलोस ने अनुयायियों को आदेश दिया कि उसके अंग अलग अलग रखे जाएं, ताकि वह एक दिन वापस लौट सके और पुनः अमर हो सके। मकबरे की मुहर टूटते ही एक भयानक दृश्य सामने आता है। चारों ओर शव पड़े हैं, कुछ तो हवा में लटक रहे हैं। शवों के साथ उनके जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तुएं रखी गई है। टैलोस का ताबूत हवा में लटका हुआ है। जैसे ही टीम अंदर प्रवेश करती है, एक ठंडी अजीब सी शक्ति उनके मन और दिमाग पर हावी हो जाती है। डर, पागलपन और अंधकार उनके चारों ओर फैल जाता है। यह सिर्फ इतिहास का रहस्य नहीं, बल्कि जीवित खतरों का प्रवेश द्वार भी है। हजारों किलोमीटर दूर लंदन में रहस्यमयी और भयावह मौतें शुरू हो जाती हैं। पहली लाश, आंखें गायब। दूसरी लाश, फेफड़े गायब। तीसरी, अन्य अंग। डिटेक्टिव राइली यह समझ जाता है कि यह कोई साधारण हत्यारा नहीं, ये टैलोस की शक्ति है, जो पिछले 3000 वर्षों से इंतजार कर रही थी। टैलोस के अनुयायियों की आत्माएं उसके आदेश का पालन कर रही है। अतीत और वर्तमान की सीमाएं धुंधली होने लगती है। ब्रैडली, जो खुदाई टीम का हिस्सा था, धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगता है। उसे भविष्य के दृश्य दिखने लगते हैं। वह देखता है कि कौन मारा जाएगा, कौन बच जाएगा। सब उसे पागल समझते हैं, लेकिन सच यही है कि ब्रैडली अब टैलोस का माध्यम बन चुका है। वह मौतों को रोक नहीं सकता, बल्कि मार्गदर्शन करता है। टैलोस की शक्ति धीरे धीरे ब्रैडली में प्रवाहित होने लगती है। सैम, म्यूजियम रिसर्चर, जानती है कि उसके दादा टैलोस के संपर्क में थे। उसके दादा ने टैलोस का दिल सुरक्षित रखा था। अब वही शक्ति सैम के खून के जरिए फिर से जीवित हो रही है। सैम का कर्तव्य है टैलोस को रोकना, लेकिन उसकी जान खतरे में है। हर कदम पर उसे यह एहसास होता है कि इतिहास खुद उसके जीवन से जुड़ा है। 4 ग्रहों की दुर्लभ युति करीब आती है। टैलोस को बस कुछ घंटे चाहिए। अधूरे निर्माण में, अंधेरे और पानी के बीच वह लगभग पुनः जीवित हो चुका होता है। प्रोफेसर मार्कस लालच में उसका साथ देता है। डिटेक्टिव राइली अपनी जान जोखिम में डालता है। सैम के हाथ में ही अब अंतिम फैसला होता है, टैलोस को रोकना या इतिहास में नया आतंक जोड़ना। टैलोस का शरीर नष्ट हो जाता है, ग्रहों की युति टूट जाती है, शहर बच जाता है, सरकार इसे हादसा बताती है। सैम जिंदा रहती है, लेकिन पहले जैसी नहीं। टैलोस के अंग अब भी म्यूजियम के एक अंधेरे स्टोर रूम में सुरक्षित है। अंतिम पंक्ति, बुराई कभी मरती नहीं, वह सिर्फ इंतजार करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप देख सकें।